लड़ाई स्टार्ट होगी और अगले दिन लाहौर में घूमते मिलेंगे। पक्का नहीं लग रहा कि अमेरिका खड़ा है। नहीं, वो साथ देंगे नहीं, अमेरिका साथ नहीं देगा। नहीं देंगे। अच्छा, आपको आप अगर व्हाइट पेपर पे भी लिखवा लेंगे तब भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि चाइना युद्ध करेगा ही नहीं इंडिया के साथ। चाइना कर ही नहीं सकता। अगर चाइना युद्ध करता है तो लेह लद्दाख वाली साइड से चाइना इंडिया के साथ किसी भी सिचुएशन में कंपैरिजन में नहीं है। ये सेम सिचुएशन 1971 के दौरान बनी थी। ठीक है, सरकारें कोई भी हो, मैं किसी भी सरकार को कोई दोष देना ही नहीं चाहता, क्योंकि खामियां और खूबियां हर सरकार में होती हैं। और उस दौरान भी, जिस दौरान इंदिरा माननीय प्रधानमंत्री जी थी, वो उस दौरान भी सेम फैसले लिए गए थे और विपक्ष ने साथ दिया था। लेकिन इस दौरान ये जो समय है, इस टाइम में थोड़ा विपक्ष वो हिलडुल रहा है। साथ तो है वो अभी, लेकिन थोड़ा सा हिलडुल रहा है। और युद्ध होना निश्चित है। युद्ध होना निश्चित है। युद्ध होना निश्चित आपको है। लग रहा है कि देश में इमरजेंसी भी लग सकती है? नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग नैरेटिव बना रहे हैं कि इमरजेंसी भी लग जाएगी, क्योंकि उनके जो फंडामेंटल राइट्स जो आएंगे उनको बीच में भी हमें हटाना है, तो इमरजेंसी तो लगानी पड़ेगी। इमरजेंसी लगेगी नहीं, किसी भी कंडीशन में इमरजेंसी नहीं लगेगी, क्योंकि युद्ध के दौरान आपको सैन्य बल की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको राशन की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको ये मान के चलो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग रहना पड़ता है। अगर इस दौरान अगर आप देश में इमरजेंसी लगती है तो आपको राशन की ज़रूरत पड़ेगी, वो किसान पहुंचाएंगे। ठीक है, आपको सैन्य मदद की ज़रूरत पड़ेगी, अचानक से भर्ती करनी पड़ गई। और ये हुआ था 65 और 71 के दौरान हुआ था। तत्कालिक प्रभाव से रैलियां करनी गई थी, ओपन रैली हुई थी जिसमें ओपन भर्तियां हुई थी आर्मी में। तो जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो आन कहाँ पे आएंगे? जो जैसे दिल्ली में राजरीफ सेंटर हो गया, या फिर अम्बाड़ा में हो गया, या फिर पठानकोट उधमपुर हो गया, इमरजेंसी के दौरान कैसे जा पाएंगे? ये कोई भी लोग जो ऐसा बोल रहे हैं कि इमरजेंसी लगेगी, ये उनका नैरेटिव ही गलत है। वो कुछ और फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लगता नहीं है कि जिस तरीके से अभी युद्ध की जो तैयारी हो चुकी है, हमने भी थोड़ा पढ़ा तो वो बलूचिस्तान की तरफ से भी हमारी आर्मी तैयार है, जो पानी की तरफ से नेवी वगैरह है, पीओके की तरफ से भी तैयार है, पंजाब बॉर्डर हो गया, राजस्थान बॉर्डर हो गया, पूरी तरीके से तैयार है। आखिर में पाकिस्तान को किस तरीके से तोड़ा जा सकता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको अगर युद्ध समझना है तो युद्ध समझने के लिए आपको सबसे पहले 62 की लड़ाई को समझना होगा, उसके बाद 65 को समझना होगा, उसके बाद 71 को समझना होगा, फिर 99 वाला जो हुआ था वो समझना होगा। तो आपको पूरा का पूरा जो ये मसला है, ये समझ में आ जाएगा कि युद्ध किस प्रकार से होगा। युद्ध जब भी होता है तो सामने वाले को सबसे पहले जो एयर डिफेंस का जो भी मामला होगा, उनका जितनी भी रनवेज होंगे जहाँ से उनके फाइटर जेट जो चलेंगे हमला करने के लिए, सबसे पहले उनको ध्वस्त किया जाता है। उसके तुरंत बाद थल सेना से अटैक होगा, उनके जितने भी बंदरगाह हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। कि भाई जैसे मान लो चाइना हो गया, या फिर कोई और देश जो अपने जिसका स्वभाव है पलटना, जो पलटेगा, अमेरिका जो अमेरिका पलटेगा, स्वभाव है पलटना। क्योंकि अभी देखो, उसने जो डोनाल्ड ट्रंप ने दी थी, एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर इंडिया के ऊपर पाकिस्तान हमला करता है तो सबसे पहले अमेरिका इंडिया के पक्ष में खड़ा होगा। और इस दौरान अब जो उनके जो बोलने का तरीका है वो आप चेक करते जाओ, अब बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मतलब अपने जो टारगेट है उससे फिसलते आ रहे हैं वो। मतलब जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप, उनके बयान कुछ इस तरीके से आ रहे हैं कि पूरा पक्का नहीं लग रहा कि अमेरिका खड़ा है। नहीं, वो साथ देंगे नहीं, अमेरिका साथ नहीं देगा। नहीं देंगे। अच्छा, आप अगर व्हाइट पेपर पे भी लिखवा लेंगे तब भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि जैसे ही इंडिया के ऊपर थोड़ी सी भी हलचल होगी तो सबसे पहले रशिया बीच में आके खड़ा होगा, और जैसे ही रशिया बीच में आके खड़ा होगा तुरंत वहां से अमेरिका बैक स्टेप हो जाएगा। अच्छा, गारंटी है। अच्छा, आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के साथ चाइना आएगा? क्योंकि टैरिफ वॉर वगैरह चल रहा है, भारत एक बहुत बड़ा मार्केट के रूप में जाना जाता है। लाइन पे नहीं आएगा, फ्रंट लाइन पे नहीं आएगा, बैक लाइन पे साथ देगा। ठीक वैसे ही होगा जैसे यूक्रेन का और रशिया का युद्ध हुआ, और यूक्रेन को कभी भी पैसों की और हथियारों की कमी नहीं पड़ी। ठीक वैसे ही पाकिस्तान के साथ चाइना आएगा, पाकिस्तान को हथियारों की और पैसों की कमी नहीं आएगी। तो इससे तो अब आपकी बातें समझ के ऐसा लग रहा है, क्योंकि एज आर्मी पर्सन हो आप, तो मेरे को एक चीज समझ में आ रही है कि जो युद्ध है ये 3-4 दिन का तो नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, सबसे पहले छोटा अटैक होगा,
सिंपल अटैक होगा, छोटा अटैक होगा, और एक पॉइंट को जो मेन पॉइंट है उसको निशाना बनाया जाएगा जहाँ पे जितनी ये आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, जहाँ पे हाफिज सईद जैसे लोगों का ठिकाना है, और जैसे ही उस पॉइंट को निशाना बनाया जाएगा और वहाँ पे कुछ जो जितने भी आतंकवादियों का जो अड्डा है वो खत्म होगा, होने के जस्ट बाद पाकिस्तान के स्पोर्ट में कौन आते हैं? टर्की। सबसे पहले ये देखा जाएगा पाकिस्तान के स्पोर्ट में कौन आते हैं। छोटा हमला होगा और ये चेक किया जाएगा कि इनके स्पोर्ट में कौन आ रहे हैं, और जैसे ही ये पता चल जाएगा कि ये युद्ध इस फ्रंट लाइन पे लड़ा जाएगा, इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, और ये इनके सहयोगी देश होंगे, उसके बाद मिसाइलें तैनात की जाएंगी किस देश के साथ कौन सा युद्ध लड़ना है। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताइए कि अभी जैसे बलूचिस्तान का जो बॉर्डर है, जो पानी के पास है, जो टच हो रहा है समुद्र के पास से, उसमें चाइना की वो है, चाइना ने कब्जा कर रखा है, चाइना ने लीज पर ले रखा है ज़मीन 100 साल के लिए। अगर इंडियन आर्मी अगर हमारी जाती है और वहाँ पे आक्रमण करती है तो वहाँ पे लोग तो चाइना के हैं, तो कैसे चाइना गुस्सा नहीं होगा कि तुमने हमारे लोगों पे आक्रमण क्यों कर दिया? नहीं, सबसे पहले हमला वहाँ पे होगा ही नहीं। सबसे पहला जो पश्तून इलाके हैं ना पाकिस्तान के, जहाँ पे जितनी भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, वहाँ पे होगा। वहाँ पे होने के बाद ये जस्ट चेक किया जाएगा क्या चाइना की इन्वॉल्वमेंट है इस युद्ध में, और अगर गाइडलाइन तय की जाएंगी कि आप इस समय सीमा के दौरान इस क्षेत्र को छोड़ दें, और फिर भी उस समय सीमा के दौरान उस क्षेत्र को नहीं छोड़ा जाता है, तो उसके बाद वहाँ पे अटैक होगा। अटैक होगा। हाँ, अगर चाइना के लोगों पर अगर आक्रमण कर दिया भारत देश के लोगों ने, मतलब आर्मी ने, तो क्या चाइना फिर डायरेक्ट तरीके से हमसे हमला करेगा? क्योंकि चाइना युद्ध करेगा ही नहीं इंडिया के साथ। चाइना कर ही नहीं सकता। अगर चाइना युद्ध करता है तो लेह लद्दाख वाली साइड से चाइना इंडिया के साथ किसी भी सिचुएशन में कंपैरिजन में नहीं है। जो लेह लद्दाख का जो इलाका है, मेन फ्रंट उनका वहीं से लड़ने का है। वहाँ पे चाइनीज आर्मी, जिसे लाल आर्मी बोला जाता है, वो सबसे कमजोर है। उन्हें भी लड़ने के लिए इसी एरिया में आना पड़ेगा, और जब वो इस एरिया में आएंगे तो जाहिर सी बात है कि उन्हें फिर सेकंड फ्रंट पे लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो वो अपना पूरा नुकसान कभी नहीं लेंगे। जब अपने वहाँ पे लेह लद्दाख में जो झड़प हुई थी जिसमें 42 जवान शहीद, जिनमें कम से कम 60 से 65 सैनिक चाइनीज में मारे गए थे, उसके तुरंत बाद चाइना का क्या रिएक्शन था? अच्छा, आप कौन से रेजिमेंट में? 13 कुमाऊं में। 13 कुमाऊं। अच्छा, ये यूपी की रेजिमेंट है या कहाँ की रेजिमेंट है? नहीं, यूपी की रेजिमेंट नहीं, ये आर्मी की रेजिमेंट। सॉरी, मैं गलत बोल गया। ये मतलब यूपी, महाराठा, ये वगैरह वगैरह, राजपूताना राइफल्स अलग अलग होती है? नहीं, 13 कुमाऊं में ज्यादातर तो यादव होते हैं। अच्छा। लेकिन कोई भी रेजिमेंट होती है उसके अंदर स्पेसिफिक कुछ भी नहीं होता, हर कास्ट के लोग होते हैं। अभी ये कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 रेजिमेंट, राजपूताना राइफल्स और जाट रेजिमेंट, एक तरफ लाहौर में राजपूताना राइफल्स भेज दो और कराची में जाट रेजिमेंट भेज दो। मतलब उनके जय जाट, जय बलवान और जय श्री राम और जय भवानी के नाम से ही पाकिस्तान में भी मीम्स बन रही है भारत देश में। नहीं, आप आर्मी का कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। हाँ। अगर आप इस तरीके से ये कहेंगे कि जाट रेजिमेंट और राजपूत रेजिमेंट को भेज दो, वो ये कर देंगी, वो कर देंगे, तो इसका मतलब आप जो गोरखा रेजिमेंट है, उसके अलावा जो कुमाऊं रेजिमेंट है, उसके अलावा और भी कम से कम 5 से 6 बटालियन है, आप उनके ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह थोड़ी लगा सकते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप लगा ही नहीं सकते, उनकी काबिलियत को थोड़ी रोक सकते हैं। अच्छा, अभी जिस तरीके से हम इंडस वाटर ट्रीटी को हमने तोड़ दिया है, उनका समझौता वगैरह, हम जब पानी रोकते हैं फिर पानी छोड़ देते हैं, तो क्या ये भारत देश की स्ट्रेटजी रह रही है कि हम हमला चारों तरफों से करेंगे? मतलब पानी का हमला करेंगे, बलूचिस्तान में उसको तोड़ने का हमला करेंगे, पीओके को लेने का हमला करेंगे, पंजाब के बॉर्डर से पाकिस्तान जो है वहाँ से हमला करेंगे, मतलब सिविल वॉर भी होने की तैयारी हो रही है? फर्स्ट पॉइंट रहेगा वो यहीं से स्टार्ट होगा। जो अपना ये पीओके वाला एरिया है, जितनी बार भी आतंकवादी आए हैं वो सभी पीओके वाले एरिया से आए हैं। हाँ। और जाहिर सी बात है उसके जो टच लगता जो एरिया है, 1971 युद्ध के दौरान जो एरिया वापस दिया गया था वो यही एरिया था। 1971 के युद्ध के दौरान जब वो ये कहा था, जब हमारी आर्मी शालकोट से भी आगे जा चुकी थी, उस दौरान हमारे जो एक मेजर जनरल थे इधर से रेवाड़ी के पास से, मैं पूरा नाम तो नहीं जानता, उन्होंने ये कहा था कि युद्ध को 13 दिन पहले रोक दिया गया था और शांति वार्ता की बातचीत कर दी गई थी। तब उनके 90,000 सैनिकों ने सरेंडर किया था। और अगर ऐसा नहीं होता
तो ये जो 18 से 25,000 या 35,000 जो किलोमीटर का एरिया ये वापस इसी जगह होता, तो ये जितनी प्रकार की आतंकवादी जो गतिविधियाँ हो रही होती नहीं। बस ये जो मेन एरिया है, ये जो POK से जो सटा हुआ एरिया है, जहाँ पे ये उनकी भाषा में बोलते हैं पश्तून रहते हैं, वो आप ख़त्म कर दो, उसके बाद तो उनके यहाँ पे भी कुछ नहीं है, मामला ही ख़त्म है। क्योंकि उनको एक ओर से तो अफ़गानिस्तान ने समेट रखा है, एक ओर से उन्होंने बलूचों ने समेट रखा है। बलूच कह रहे हैं कि हमें अपना नया राष्ट्र चाहिए, जैसे ममता बनर्जी कह रही है हमको बांग्लादेश, हमारा जो बंगला नाम से आमेर सोनार बंगला ऐसे करके कुछ बना के दो, ये वाला मामला चलता रहता है।